गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक इन इंडिया से रिलेटेड है। आज के लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है उसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट था, जहाँ पे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख रहे थे इंडिया के और क्या क्या बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे अब इस लेक्चर के अंदर। तो जो हमारा थर्ड होता है बैंक, दैट इज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। कि अगर हम देखें कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो हम देख सकते हैं, तो ये वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं। अगर इन बैंक्स की बात करें तो ये जो बैंक्स है ये 1996 के अंदर अलाउ किए गए थे कि वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए मनी लैंड करेंगे। लेकिन अगर हमने देखा कि आज के टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल अलग है कि इन बैंक्स के अगर हम ट्रेडिशनली फॉर्म देखें तो ये कम्युनिटीज़ को, लोकेलिटीज़ को, जितने भी स्मॉल बर्ड्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, एक बिज़नेस को लोन प्रोवाइड भी करती है। लेकिन आज का अगर हम स्कोप देखें इनके ऑपरेशंस का तो वो एक्सपेंड हो गया है। अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को देखें तो जो उनके ऑपरेशंस हैं वो स्प्रेड हो गए हैं स्टेट और सच बैंक्स के अंदर, जो कि अब कहे जाते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और जितने भी हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको गवर्न करने के लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 और जितने भी बैंकिंग लॉज है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1956 के अंदर, उससे उसको उनकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को गवर्न किया जाता है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ यूसीबी देखें हम, मतलब कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखें तो वो 31 मार्च 2012 तक 1618 थे। अगर हम देखें तो ये जितने भी यूसीबी बैंक्स हैं, मीन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सब शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में हैं। इन बैंक्स को सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और अगर हम देखें तो इनका जो पेड अप कैपिटल रिजर्व है वो 5 लाख से कम का नहीं है और ये अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए डिपोजिटर्स के इंटरेस्ट को बनाती है। साथ साथ ये रिजर्व बैंक की सारी जो नीड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको सेटिस्फाई भी करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे बैंक्स होते हैं वो होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। कि अगर हम हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन की बात करें, उसको कंसीडर करें, तो उसके कंबाइन में हम कुछ फिनेंस प्रोवाइड कराते हैं अपने कॉर्पोरेशंस को और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस को। तो इसके कैटेलिटिक एजेंट में हम प्रमोट करते हैं अपने बैलेंस ऑफ वाइबल डेवलपमेंट को, जो कि एज्यूम करता है अपने प्रमोशनल रोल को किसी भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ को डिस्कवर करने के लिए, उनकी फिजिबिलिटी स्टडी को अंडरटेक करने के लिए और उनको टेक्निकल, फाइनेंशियल और मैनेजरल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो कि उस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन अब इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स है, मतलब कि अगर हम आईडीबीआई की बात करें इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक यूनिक एग्जांपल है हमारे डेवलपमेंट बैंक का। इसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री का, वो कोऑर्डिनेट होता है उस इंस्टीट्यूशन की वर्किंग से जहाँ पे हम एंगेज रहते हैं किसी फाइनेंसिंग में, प्रमोटिंग में या इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। अगर हम हिस्ट्री देखें डेवलपमेंट बैंक्स की इंडिया के अंदर, तो ये स्ट्रेस किया गया था कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का इंडिया में, वो 1948 के अंदर हुआ था और इसको पास किया गया था स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के अंदर। तो अगर हम देखें तो सर्वेल एफएफसी स्टेट फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन है वो उस कैटेगरी के अंदर आए। अगर हम देखें हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, तो जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे बैंकिंग डेवलपमेंट में वो देखे गए और उसके बाद जितने भी हमारे 60 डेवलपमेंट बैंक के इंस्टीट्यूशन के बहुत सेंट्रल और स्टेट लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जो मेजर 4 डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सटेंड हैं और वो रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ डिफरेंट एरियाज़ ऑफ इकोनॉमी के लिए करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रिटेनिंग के लिए वो स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को भी फिनेंस प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लैंडिंग देते हैं और हाउसिंग सेक्टर के लिए भी लैंडिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक क्रिटिकल रोल को प्ले करें तो हम देखेंगे कि जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो सारे रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर हम सबसे पहले मेजर डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो वो हमारा होगा नैबरेड, दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कि अगर हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नैबरेड की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1982 के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। तो इसका जो की बात करें हम नैबरेड की, तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि कंसर्न करता है उन पॉलिसीज़ को, उन प्लानिंग को, उस ऑपरेशन को जो कि फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर या अदर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से होते हैं। नैबरेड की अगर देखें तो नैबरेड ने इन्वॉल्व किए हैं सर्वल रीफाइनेंस और प्रमोशनल स्कीम ओवर द ईयर। और अगर हम देखें तो इसके जो कांस्टेंट एफर्ट्स हैं वो किसी इकोनॉमी को लिबराइज करने के लिए, उसके ब्रॉड बेस को रिफाइन करने के लिए, साथ साथ जितनी भी स्कीम्स है उसमें डिफरेंट फील्ड में उनकी क्या नीड रही है उसको प्रोवाइड कराने के लिए की गई है। और जो रीफाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है नैबरेड में, वो उसका 2
बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। पहला क्या है कि हम अपने जितने भी रिसोर्स हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए किसी कोऑपरेटिव बैंक या आरआरबीज की क्रेडिट को मीट कराने के लिए अपनी नीड के क्लाइंट्स को देखते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि हम इंश्योर करते हैं कि हम अपने जितने भी साउंड्स उनको बिल्डअप करेंगे एफिशिएंटली, इफेक्टिव और वाइबल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर बनाएंगे और आरआरबीज प्रूविंग करेंगी क्रेडिट फैसिलिटीज़ को। अगर हम देखें तो जो नैबरेड है वो अंडरटेक होता है नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और सर्विसेज में, जो कि हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में देख सकते हैं। कि अगर हम इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखें नैबरेड की, तो पहला क्या है क्रेडिट डिस्पेंशन, कि नैबरेड जो है वो प्रिपेयर करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट की एनुअली और पोटेंशियल क्रेडिट प्लान को, जो कि फॉर्म में एक डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान के रूप में ये पार्टिसिपेट करता है उस फाइनलाइजेशन एनुअल एक्शन प्लान एट ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, जहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं अपने क्रेडिट प्लान्स को, जो कि हम अपने किसी भी स्कीम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ साथ हम गाइडेंस देते हैं अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, जहाँ पे हम उनको क्रेडिट डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अंदर। और मेजर अगर देखा जाए तो वो फाइनेंसिंग प्रोडक्शन के अंदर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ किसी रूरल फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स में किए जाते हैं। इसके बाद देखें सेकंड क्या है डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल, कि अगर हम डेवलपमेंट रोल देखें नैबरेड के तो उनको क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है न्यूट्रिंग एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RFI लाइक SCBs, SCARDBs, CCBs, RRBs एटसेट्रा बाई वेरियस इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव्स। सेकंड है फॉरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द SHG बैंक्स लिंकेज प्रोग्राम एंड एक्सटेंडिंग एसेंशियल सपोर्ट टू SHPs, NGOs, VAs एंड development agency and client banks. Next is development and promotional initiatives in the farm and non-farm sector. Next one is extending assistance for the research and development, acting as a catalyst for the agriculture and rural development rural areas. इसके बाद अगर हम देखें तो नैबरेड की क्या सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ होती है, तो ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है और नैबरेड की जो शेयर्स हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कुछ सुपरवाइजरी फंक्शन एक कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी के लिए करते हैं। तो अगर हम मेन फंक्शन देखें नैबरेड के तो क्या है कि रीफाइनेंसिंग करना, कोऑपरेटिव बैंक्स की फाइनेंसिंग करना, रूरल बैंक्स को लोन फैसिलिटी देना कि अगर हम कोई शेयर्स को परचेज़ करें तब रीफाइनेंस करना अपने रूरल डेवलपमेंट लोन्स को, लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और टेक्निकल असिस्टेंट और एडवाइस देना। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो डेवलपमेंट बैंक है दैट इज़ सिडबी, दैट इज़ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी को इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 1989 के अंदर और इसका जो कमेंस्ड किया गया, उसका जो ऑपरेशन किया गया वो अप्रैल 1990 के अंदर, और जो इसका हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, जो कि एज ए डेवलपमेंट बैंक के रूप में है। अगर इसके हम प्रिंसिपल और एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखें तो ये प्रमोट करता है, फाइनेंसिंग करता है, डेवलपमेंट करता है मैक्रो, माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, मीन्स MSME सेक्टर्स को ये क्या करता है प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है और उनका डेवलपमेंट करता है। और साथ साथ कोऑर्डिनेट करता है इंस्टीट्यूशन के उन फंक्शंस को जहाँ पे हम सिमिलर एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। इन बैंक्स को अंडरटेक करने का काम सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का होता है। और जो प्राइम एम है सिडबी का वो है MSME को सपोर्ट करना, उनको अपने वैल्यूबल फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना। और अगर हम मैनी इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बैंक्स को देखें तो उनको सप्लाई करना फाइनेंस की बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको फंड्स देना। और जो सिडबी है वो कोऑर्डिनेट करती है सारे वर्क को जो कि किसी भी MSME सेक्टर के होते हैं, और सिडबी इवॉल्व करती है उन स्ट्रेटजी को जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं जो कि MSME में फेस की जाती है, और साथ साथ हम उनके सॉल्यूशंस भी बताते हैं। साथ साथ हम कवर करते हैं इतने 600 MSME कल्चर्स थ्रू अ पैन इंडिया नेटवर्क ऑफ 85 ब्रांचेस की। अगर हम देखें इंडिया के अंदर 600 MSME क्लस्टर्स को हम पैन इंडिया नेटवर्क के थ्रू फॉलो करते हैं, और उसकी 85 ब्रांचेस हैं, 50 क्रेडिट एडवाइजरी सेंटर हैं। और अगर हम पार्टनरशिप देखें तो पार्टनरशिप हमारी क्लस्टर लेवल इंडस्ट्री एसोसिएशन से है जो जनवरी 31, 2013 में की गई। अगर हम सिडबी की एक यूनिक स्कीम को देखें तो ये हमें एक क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जिनको CGTMSE कहा जाता है, जो कि प्रोवाइड करती है हमारे उस कवरेज को जो कि 1 मिलियन के अबाउट होते हैं। और इसकी जो गारंटी है वो कवर की जाती है एक एग्रीगेट लोन अमाउंट से जो कि 48 करोड़ होती है। अगर हम फंक्शन देखें सिडबी के तो ओवर द ईयर्स द जो स्कोप था हमारे सिडबी का वो था कि जो भी MSME हैं उनके प्रमोशन और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करना, और सिडबी इन लार्ज है हमारे सर्वेल न्यू एक्टिविटीज़ के अंदर। तो अगर हम परफॉर्म देखें कि ये जो सिडबी है वो क्या फंक्शन कोलैबोरेट करती है, तो
ये एज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कंसल्टेंसी फर्म है, मल्टीनेशनल एजेंसी जो इन्हांस करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी स्मॉल स्केल सेक्टर को। अगर हम इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें सिडबी के तो वो ये है कि ये इनिशिएट करती है किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए या किसी एक एग्जिस्टिंग यूनिट को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, और वो सब चीज़ किस में होगी, एमएसएमई सेक्टर में होगी। जो सिडबी है वो पार्टिसिपेट करती है इक्वी टाइप ऑफ लोन्स के अंदर, शॉर्ट टर्म्स में, टर्म लोन्स में, वर्किंग कैपिटल में, बोथ रुपी एंड फॉरेन करेंसीज में, वेंचर कैपिटल सपोर्ट और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स सपोर्ट टू द बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की देखें तो सिडबी फैसिलिटेट्स टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर बोथ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ एमएसएमईज इन कोलैबोरेशन विद कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है सिडबी इन लार्ज मार्केटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एमएसएमई द बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है सिडबी डायरेक्टली डिस्काउंट एंड रीडिस्काउंट बिल्स विद अ व्यू ऑफ encourage bill culture and helping the SSI units to realize their sale process of the capital goods, equipments and the components. Next one is SIDBI promotes employment oriented industries especially in the semi-urban areas to create the employment opportunity so that the rural urban migration of the people can be checked. तो ये सारे जो हमने बात किए थे ये सारे हमारे सिडबी के फंक्शंस हैं। मैं इनको एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर हमें एमएसएमई के अंदर इनिशिएट करना हो किसी भी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को या टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को, ट्रांसफ़र को या टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन को या किसी भी एग्जिस्टिंग यूनिट को मॉडर्नलाइज करना हो तो हमें सिडबी उसमें हेल्प करती है। साथ साथ जो सिडबी है वो पार्टिसिपेट कर रही है हमारे जितने भी इक्वी टाइप ऑफ लोन्स हैं जो कि किसी बैंक के सपोर्ट और या इंस्टीट्यूशन में किए जाते हैं, जो कि ये सब है। अगर हम देखें तो जो सिडबी है वो फैसिलिटेट करती है कि एक टाइमली हम क्रेडिट का फ्लो रहें और वहाँ पे हम लोन्स और वर्किंग कैपिटल एमएसएमई को प्रोवाइड कराएं, उनको कोलैबोरेशन करें किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ। और इसके बाद क्या था कि जो सिडबी थी वो एक लार्ज मार्केटिंग कैपेबिलिटी है एमएसएमई प्रोडक्ट्स के लिए जो कि बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में किए जाते हैं। इसके बाद देखें तो जो सिडबी है वो डायरेक्टली डिस्काउंट या रीडिस्काउंट बिल्स प्रोवाइड करती है और वो जितने भी हमारे बिल्स कल्चर उनको इंक्रीज़ करती है और एसएसआई यूनिट्स को हेल्प करती है कि वो अपने सेल प्रोसीड या मीन्स कैपिटल गुड्स और इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स को सेल करें। नेक्स्ट क्या है कि सिडबी प्रमोट करिए हमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ पे हम सेमी और अर्बन एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं जो कि रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जो पीपल का माइग्रेशन है वो चेक किया जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट बैंक है दैट इज़ एनएचबी। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है एनएचबी वो इस्टेब्लिश की गई थी 9 जुलाई 1988 के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के, और जो एनएचबी हाउसिंग एक्ट है 1997 में। तो अगर हम फंक्शन देखें तो जो एनएचबी है उसकी जो एक प्रिंसिपल एजेंसी है वो प्रमोट करती है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और वो प्रोवाइड करती है हमें फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट जो कि किसी इंस्टीट्यूशन के लिए होते हैं। द एक्ट एंड इंटेलिया एम्पावर्स एनएचबी टू इशू डायरेक्शन टू द हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर देयर ग्रोथ ऑन साउंड लाइन्स, कि जो एनएचबी है वो इशू करती है उन डायरेक्शन को जो कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन करते हैं जहाँ पर उनकी ग्रोथ को इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट है कि अगर हमें लोन और एडवांसेस को रेंडर करना है तो जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं शेड्यूल बैंक्स के या हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, उनमें एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना जो कि एक सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट के अंदर की जाती है और उसमें इंगेज किया जाता है हमारे स्लम इम्प्रूवमेंट को। नेक्स्ट क्या है कि जितनी भी स्कीम्स हैं हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करना, उनका पर्पज़ होता है कि हम रिसोर्सेज को या जो भी हाउसिंग के क्रेडिट्स हैं उनको एक्सटेंड करें या मोबिलाइजेशन करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट बैंक है दैट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मींस एक्जिम बैंक। जो एक्जिम बैंक है उसका जो सेटअप था वो जनवरी 1982 के अंदर किया गया था। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है और ये परफॉर्म करती है वो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन जो कि कनेक्ट करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, और कुछ अदर फंक्शंस भी करती है। इसका जो मेजर फंक्शन है वो है कि एक्सपोर्ट्स को फिनेंस इंक्लूड कराना फ्रॉम एंड द इंपोर्ट्स टू द इंडिया, फाइनेंसिंग जॉइंट वेंचर्स देना किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, और जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं हमारे मशीनरी और इक्विपमेंट्स को उसको लीज बेसिस पे फाइनेंस करवाना, और साथ साथ अंडरटेक करना जो भी परचेजिंग है, डिस्काउंटिंग है, नेगोशिएटिंग है किसी भी एक्सपोर्ट बिल के, साथ साथ एक्सपोर्टर्स को इंकरेज करना। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं कॉमर्शियल बैंक के। तो जो सेक्शन 5 और 6 है हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, उसमें जो कॉमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हमें बताए गए हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो क्या है मेजर फंक्शन और दूसरे हैं अदर फंक्शन। अगर मेजर फंक्शंस की बात करें तो मेजर फंक्शन में हमारे क्या क्या आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग एडवांसेस,
और अदर फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, चेक्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड चेक, रेमिटेंस, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इशू ऑफ गारंटी। कि अगर हम देखें कि जो कमर्शियल बैंक्स के दो मेजर फंक्शंस हैं वह है कि लोगों की पब्लिक की डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और उनको लोन्स प्रोवाइड करना, मीन्स ग्रांटिंग एडवांसेज। और अगर हम कमर्शियल बैंक के अदर फंक्शंस की बात करें तो वो बिल्स पे डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, हमें चेक्स देती हैं, बिल्स का कलेक्शन करती है, चेक्स का कलेक्शन करती है, रेमिटेंस देती है, आर्टिकल्स के लिए हमें सेफ कस्टडी प्रोवाइड करती है, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स प्रोवाइड करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करती है और गारंटीज़ को इशू करती है। बिसाइड अगर हम देखें कि जो कमर्शियल बैंक के इसके अलावा क्या फंक्शन होंगे, तो अगर हम देखें तो बैंक्स जो हैं वो एसोसिएट हैं कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के अंदर, जहाँ पे वो ओपनिंग कर रहे हैं एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो कि सेपरेटली इंडिपेंडेंट फ्लो हो रहा है एज ए सब्सिडी। तो अगर हम देखें तो आजकल जो जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग भी कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रही है, म्यूचुअल फंड दे रही हैं लोगों को, प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रही है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज दे रही है, टैक्सेशन एडवाइजरी सर्विस दे रही है, एग्जीक्यूटर ट्रस्टी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज दे रही है, फॉरेक्स कंसल्टेंसी है, मीन्स फॉरेक्स एक्सचेंज कंसल्टेंसी हमें प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर रही है, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करवा रही है और फैक्टरिंग करवा रही है, साथ साथ जो भी हमारे मेटल्स है गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम उनके अंदर ट्रेडिंग प्रोवाइड करा रही है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही है और बैंक एश्योरेंस दे रही है, जहाँ पे हम लाइफ और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कॉर्पोरेट एजेंट के थ्रू सेल कर सकें। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।